Hello everyone, welcome to your very own Easily. So in our today's class, what we are going to discuss? Yes, हमने हमारी प्रीवियस क्लास के अंदर क्या डिस्कस किया था? हमने डिस्कस किया फर्टिलाइजेशन, मतलब फ्यूजन हो चुका था किसका? स्पर्म का ओवम के साथ, और जिसकी वजह से क्या बन गया था? जाइगोट। और हमने ये डिस्कस किया था जाइगोट उसी वक्त उसकी क्या हो जाती है? डिवीजन शुरू। और जाइगोट की डिवीजन्स को हमने क्या नाम दिया? हमने नाम दिया क्लीवेज का। ठीक है, मतलब नंबर ऑफ सेल्स तो बढ़ते जा रहे हैं बट जाइगोट का जो साइज है वो सेम रहता है। ठीक है, तो इसके बाद फिर हम करने वाले हैं आज हम कि किस तरह से प्रेगनेंसी और एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट शुरू होता है। ठीक है, तो प्रेगनेंसी का मतलब आप समझ गए हैं, जैसे ही फर्टिलाइजेशन होगा वैसे ही प्रेगनेंसी स्टार्ट हो जाती है। राइट, तो होगा क्या इसके अंदर? देखो, जैसे कि हमने डिस्कस किया था, आज हम क्या करने वाले हैं? हमने डिस्कस किया था कि व्हाट हैज फॉर्म्ड, पहले सिंगल एक डबल डिप्लॉयड जाइगोट वाज फॉर्म्ड। जाइगोट डिवाइड करके बना दिए थे दो सेल्स। ठीक है, दो सेल्स फिर डिवाइड करके इसके अंदर ऐसे है ना, दो सेल्स बन गए थे। फिर दो सेल्स के बने बेटा 4 सेल्स। कितने सेल्स बन गए? 4 सेल्स। और उसके बाद हमने देखा 8 सेल्स, 1 2 3 4 5 6 7 8। इस तरह से जो सेल्स का डिवीजन होता जा रहा है। डिवीजन्स कौन सी हो रही है वो याद रखेंगे, दैट इज जितने भी एक जाइगोट के अंदर डिवीजन है दैट इज बाय माइटोसिस। ठीक है, तो माइटोसिस से पहले नंबर बना 2, फिर बने 4, फिर बने 6, 6 से 8, 8 से 16। तो इस तरह से करते करते हमारे पास एक पूरा बॉल बन जाता है सेल्स का, जिसके अंदर करीबन 8 से लेके 16 सेल्स प्रेजेंट थे। कितने सेल्स प्रेजेंट थे? 16 सेल्स। ठीक है, तो इन बॉल ऑफ सेल्स को हमने क्या बोला? मोरूला। क्या बोला? मोरूला। उसके बाद क्या हुआ था? फिर और सेल्स डिवाइड करेंगे। ये कितनी सेल स्टेज थी? 8 to 16 सेल्स। और आफ्टर दैट हमारे पास आ जाएगी 16 to 32 सेल स्टेज, जिसको हम नाम दे रहे हैं किसका? ब्लास्ट्यूला का। दैट इज ब्लास्ट्यूला। तो ब्लास्ट्यूला के अंदर जब इतने सारे सेल्स भर जाएंगे, खूब सारे जब सेल्स भर जाएंगे, तो इस स्ट्रक्चर को हमने नाम दिया था ब्लास्ट्यूला। ठीक है, अब देखो जाइगोट का साइज एज इट इज है। और एक बात और ध्यान रखेंगे दैट जोना पैलुसिडा अभी भी प्रेजेंट है। जोना पैलुसिडा अभी भी इसके अराउंड प्रेजेंट है। ठीक है, कौन सी जोना पैलुसिडा थी? ओवम की लेयर थी जो अभी भी क्या है? इंटेक्ट थी। तो जोना पैलुसिडा इज प्रेजेंट और जाइगोट के अंदर क्या हो रही है बेटा? डिवीजन्स हो रही है। क्या हो रही है? डिवीजन्स। कौन सी डिवीजन्स है? माइटोटिक। क्यों हम इनको क्लीवेज बोलते हैं? क्योंकि माइटोसिस से एक सेल 2 में डिवाइड कर जाएगा, बट यहाँ पे ये जो बॉल का साइज है वो बिल्कुल सेम है, सिर्फ नंबर ऑफ सेल्स बनते जा रहे हैं। अब देखिए एक छोटा सा पाउच, उसके अंदर सेल्स भरते जा रहे हैं। ठीक है, फिर एक स्टेज आएगी जब ये सारे के सारे सेल्स खुद को अरेंज कर लेंगे। कहाँ? पेरिफेरी के ऊपर। ठीक है, तो ये सारे के सारे सेल्स अपने आप को अरेंज करना शुरू कर देंगे। चलो इसका हम इनको क्या बोला था हमने? इनको बोला था ब्लास्टोमियर्स। क्या बोला था? ब्लास्टोमियर्स। ठीक है, तो ब्लास्टोमियर्स के कुछ सेल्स अपने आप को यूं पेरिफेरी पे अरेंज कर लेंगे। तो अब इनका नाम हमने क्या रख दिया था? इनका नाम हमने रख दिया था ट्रोफोब्लास्ट। इनका नाम हमने क्या रखा? ट्रोफोब्लास्ट सेल्स। और इनसे अटैच एक मास ऑफ सेल्स होगा जिसको हम बोलेंगे इनर सेल मास या एम्ब्रियोनल नोब भी आप बोल सकते हो। ठीक है, और बीच में ये जो कैविटी है, इस कैविटी का नाम क्या है? ब्लास्टोसील। तो इस स्ट्रक्चर का क्या नाम बन गया बेटा? ब्लास्टोसिस्ट। ठीक है, तो अब इस ब्लास्टोसिस्ट को जाके यूट्रस की लाइनिंग के अंदर एम्बेड होना है। ठीक है, तो लेबलिंग कर लो, ये हमारा पिछली क्लास का काम है। दिस वाज ट्रोफोब्लास्ट, आउटर लेयर। ठीक है, ये क्या था? दिस वाज एम्ब्रियोनल
दिस वॉज एम्ब्रियोनल नोब, और इसको हम इनर सेल मास भी बोल सकते हैं। ठीक है, ये वह स्ट्रक्चर हमने बना ली थी जिसका नाम था ब्लास्टोसिस्ट, और इस ब्लास्टोसिस्ट को हमने एम्बेड करवाया था किसके अंदर, ये मान लो आपके पास क्या था, यूट्रस, और ये यूट्रस के अंदर थी कौन सी लाइनिंग थी, एंडोमेट्रियम। ठीक है, एंडोमेट्रियम के अंदर आके ये जो बॉल, कौन सी बॉल, ब्लास्टोसिस्ट, और ये इसके कौन से, ट्रोफोब्लास्ट सेल्स, ये जाके इसके अंदर एम्बेड हो जाएंगे। किसके अंदर जाके एम्बेड हो जाएंगे, that will get embedded into this endometrium, इस एंडोमेट्रियम के अंदर। ठीक है, तो धीरे धीरे क्या होगा, यहाँ से ये एंडोमेट्रियम हटेगी और इस तरह से ये पूरा इसको कवर कर लेगी, और जो ब्लास्टोसिस्ट है ये इसके अंदर ही अंदर ऐसे इसके धंसती जा रही है, ये एम्ब्रियोनल नोब है, राइट। तो इस तरह से वी हैव सीन दैट ये जो क्या थी, एंडोमेट्रियम, और इसको यहाँ से पूरा कवर कर लिया। ये क्या है बेटा, ये अब यूट्रस है, यूट्रस के अंदर ये पूरा का पूरा जो ब्लास्टोसिस्ट है ये अपने आप को अंदर इसके फिक्स कर लेगा। कैसे फिक्स करेगा, देखो जो ट्रोफोब्लास्ट है, जो ट्रोफोब्लास्ट है, ये वाला लेयर है ना, दिस वन ट्रोफोब्लास्ट, ट्रोफोब्लास्ट जो लेयर है दैट विल फॉर्म फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, जिसको बोलेंगे कोरियोनिक विलाई, कोरियोनिक विलाई। ठीक है, कोरियोनिक विलाई सम फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स होंगी। ट्रोफोब्लास्ट की लेयर एक्चुअली दो में डिवाइड कर जाती है। कौन सी लेयर, एक का नाम होगा सिनसिशियो ट्रोफोब्लास्ट, दूसरी होगी साइटोट्रोफोब्लास्ट। तो अगर मैं बात करूं कोरियोनिक विलाई, ये दो लेयर्स को मिला के बनती है किसकी, ट्रोफोब्लास्ट की, सिनसिशियो ट्रोफोब्लास्ट। ये नाम नहीं भी याद रहे तो कोरियोनिक विलाई आप याद रख सकते हो। देन साइटोट्रोफोब्लास्ट। ठीक है, तो कोरियोनिक विलाई बन गई बेटा। मान लो ये मेरे पास ब्लास्टोसिस्ट की ट्रोफोब्लास्ट लेयर है, इन्होंने बना दी ऐसी फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस, राइट, और इधर से ये एंडोमेट्रियम, यूट्रस के एंडोमेट्रियम, इनका हो गया आपस में इंटरडिजिटेशन। अब इनकी इंटरडिजिटेशन से जो स्ट्रक्चर बनी उस स्ट्रक्चर का नाम है प्लेसेंटा। क्या नाम है, प्लेसेंटा। तो अब इस तरह से ये जो ब्लास्टोसिस्ट है वो पूरी की पूरी एंडोमेट्रियम के अंदर यूं फिक्स हो चुकी है। कौन सी स्ट्रक्चर बन गई है, दैट इज ब्लास्टोसिस्ट। तो एक बार देखो प्रेगनेंसी कैसे होती है, राइट। After implantation, finger-like projections appear on the trophoblast, ठीक है, जिसको हमने क्या बोला, कोरियोनिक विलाई, राइट, which are surrounded by uterine tissue. Uterine tissue मतलब एंडोमेट्रियम ने सराउंड कर लिया किसको, ब्लास्टोसिस्ट की ट्रोफोब्लास्ट लेयर को। ट्रोफोब्लास्ट के ऊपर क्या आ गई थी, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस, जिनका नाम क्या था, कोरियोनिक विलाई। ठीक है, और मैटरनल ब्लड, तो यूट्रस की अंदर जो एंडोमेट्रियल लाइनिंग है और ब्लड वेसल्स जो है, मदर की ब्लड वेसल्स, उनके बीच में हो जाएगा कनेक्शन डेवलप। कोरियोनिक विलाई एंड यूट्राइन टिश्यू बिकम इंटरडिजिटेटेड, मतलब इस तरह से दीज आर इंटरडिजिटेशंस, राइट, विद ईच अदर, और ज्वाइंटली बना देंगे एक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट बिटवीन डेवलपिंग एम्ब्रियो, जिसको बोलेंगे, अब हम नाम दे देंगे डेवलपिंग एम्ब्रियो को, हम बोलेंगे फीटस। क्या बोलेंगे, फीटस। एंड मैटरनल बॉडी, मतलब इधर से मदर की बॉडी, इधर से फीटस की बॉडी, बीच में इनका इंटरडिजिटेशन हुआ तो स्ट्रक्चर बन गई, दैट इज प्लेसेंटा। ठीक है, तो ये देखो, ये जो आपको दिख रही है ना, ये बेबी है, राइट, मदर का, दिस इज द यूट्रस पार्ट, और यहाँ पे ये देखो, ये मदर की फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस, मतलब एंडोमेट्रियम की लाइनिंग, और इधर से ट्रोफोब्लास्ट की फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस, दैट इज कोरियोनिक विलाई। दोनों के मिला के बन गया बेटा ये प्लेसेंटा, प्लेसेंटल विलाई बोलेंगे। यहाँ से क्या होगा, प्लेसेंटा के थ्रू बेबी को मदर की तरफ से ऑक्सीजन सप्लाई की जाएगी, सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन, और न्यूट्रिएंट्स दिए जाएंगे एम्ब्रियो को, ठीक है, और रिमूवल होगी किसकी, कार्बन डाइऑक्साइड की, और जितना भी एक्सक्रीटरी वेस्ट बेबी के अंदर इकट्ठा होगा वो सारा रिमूव किया जाएगा थ्रू दिस प्लेसेंटा। ठीक है, ओके, प्रोड्यूस्ड बाय द एम्ब्रियो। प्लेसेंटा कनेक्ट है विद एम्ब्रियो थ्रू एन एम्ब्लाइकल कोड। अगर आप ध्यान से देखो तो ये जो स्ट्रक्चर है ना, दिस वन, एक सेकेंड, ये जो स्ट्रक्चर है ना, दिस इज एम्ब्लाइकल कोड।
दिस इज एम्ब्लाइकल कोड विद इट्स वेसल्स, ठीक है। तो प्लेसेंटा इज कनेक्टेड टू द एम्ब्रियो थ्रू एन एम्ब्लाइकल कोड, जो हेल्प करती है किसमें, ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंसेस टू एंड फ्रॉम द एम्ब्रियो, एम्ब्रियो की तरफ और एम्ब्रियो से मदर की तरफ ले जाने में कौन हेल्प कर रहा है, प्लेसेंटा। कैसे कनेक्टेड है, एम्ब्लाइकल कोड से, बेबी की एम्ब्लाइकल कोड इज कनेक्टेड विद द मदर थ्रू दिस प्लेसेंटा, ठीक है। चलो आगे देखो, ये तो हुई बेटा प्लेसेंटा कैसे डेवलप होता है, इंटरडिजिटेशन ऑफ ट्रोफोब्लास्ट। अब देखो ये जो प्लेसेंटा है ना, इट इज एक्टिंग लाइक अ एंडोक्राइन मेम्ब्रेन, एक ग्लैंड के मेम्ब्रेन नहीं, एंड दैट इज अ ग्लैंड, एंडोक्राइन ग्लैंड की तरह। याद करो ओव्यूलेशन का वो वाला टाइम याद करो जब 14th डे चल रहा है, 14th डे पे हमें पता है क्या हुआ था, ओव्यूलेशन, तभी तो स्पर्म आके फर्टिलाइज किया ओवम को, ठीक है। उस टाइम ना यूट्रस की मेम्ब्रेन की कंडीशन बताओ क्या थी, यूट्रस की मेम्ब्रेन की कंडीशन, दैट वाज कौन सा फेज चल रहा था, सिक्रीटरी फेज, सिक्रीटरी फेज, और इसी को ही हमने बोला है ल्यूटियल फेज, इसी को ही हमने बोला है ल्यूटियल फेज, ठीक है। एक मिनट देखो, ये जो हमने अभी डायग्राम बनाया था, ये जो एंडोमेट्रियम है इस टाइम में बहुत ज्यादा थिक है, ठीक है। और ना ये पता क्या स्टार्ट करती है, ये सिक्रीटरी होती है नेचर में, सिक्रीटरी होने का मतलब कुछ सिक्रीशंस दे रही है, और ये बेसिकली क्या रिलीज करती है, ग्लाइकोजन रिलीज करती है। क्या रिलीज करती है, ग्लाइकोजन। देखो ये मैं बना रही हूँ ना येलो, दिस इज मान लो ग्लाइकोजन। तो ग्लाइकोजन एक बार इसको ब्लास्टोसिस्ट को एम्बेड होने के लिए न्यूट्रिशन प्रोवाइड करवाता है। तो मतलब ये तो हुई बेटा सिक्रीटरी फेज की बात, और साथ ही साथ हमने इसी सिक्रीटरी फेज को नाम दिया था ल्यूटियल फेज का, ठीक है। ल्यूटियल फेज का मतलब ओव्यूलेशन होने के बाद जो ग्रेफियन फॉलिकल था वो किसमें कन्वर्ट हो गया था, कॉर्पस ल्यूटियम में, ठीक है। तो कॉर्पस ल्यूटियम क्या देता है, कौन सा हार्मोन, दैट इज प्रोजेस्टेरोन, कौन सा हार्मोन, प्रोजेस्टेरोन, ठीक है। तो कॉर्पस ल्यूटियम प्रोजेस्टेरोन देगा, एंडोमेट्रियल लाइनिंग को थिक रखेगा, प्रेगनेंसी को मेंटेन करेगा। मीनवाइल साथ में क्या बन गया है बेटा, प्लेसेंटा, प्लेसेंटा बन गया है। तो प्लेसेंटा भी एक तरह से एंडोक्राइन टिश्यू है, और वो कौन से हार्मोन रिलीज करता है, इट रिलीजेस सेवरल हार्मोन्स लाइक ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोफिन हार्मोन, ठीक है। या एक तो हो गया HCG, दूसरा होगा ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन, ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन, और ईस्ट्रोजन, और बाद में प्रोजेस्टेरोन भी देगा, ठीक है। पहले 3 महीने तक, फर्स्ट 3 मंथ्स तक कॉर्पस ल्यूटियम, फर्स्ट ट्राइमेस्टर में कॉर्पस ल्यूटियम इज मेंटेन्ड, और क्या देगा, प्रोजेस्टेरोन। और उसके बाद कौन देगा, प्लेसेंटा जब बन जाएगा तो फिर बाद में काम संभालेगा प्लेसेंटा। बट प्लेसेंटा 7th वीक के अंदर बेटा इम्प्लांटेशन हो चुका है, तो 7th वीक नहीं, सॉरी 7th डे, फर्टिलाइजेशन के बाद 7th डे पर इम्प्लांटेशन, मतलब जो ब्लास्टोसिस्ट है वो एंडोमेट्रियम लाइनिंग के अंदर पूरी तरह से फिक्स हो चुका है। इट वाज लाइक अ राउंड बॉल, और बॉल फिक्स होगी किसके अंदर, एंडोमेट्रियम के अंदर, इस तरह से, और इंटरडिजिटेशन से क्या बन गया, प्लेसेंटा बन गया। तो इस टाइम पे प्लेसेंटा एक हार्मोन देता है जिसका नाम है HCG। HCG का मतलब है ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोफिन हार्मोन, गोनाडोट्रोफिन हार्मोन, ठीक है। अब देखो मेरी बात सुनो, जैसे ही एक फीमेल प्रेग्नेंट होती है तो देयर आर वेरियस स्ट्रिप्स आर अवेलेबल इन मार्केट फॉर टेस्टिंग दैट अ फीमेल इज प्रेग्नेंट और नॉट, ठीक है। तो उसके लिए कुछ स्ट्रिप आती है प्रेगा न्यूज़ के नाम से, प्रेगा श्योर के नाम से, तो उनके अंदर हम यूरिन टेस्ट करते हैं। तो यूरिन के अंदर क्या सिक्रीट होता है, यही वाला हार्मोन होता है, ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोफिन हार्मोन, दैट इज HCG। कौन सिक्रीट करता है इसको, प्लेसेंटा। तो आफ्टर जैसे ही फर्टिलाइजेशन हुआ 7th डे के बाद, इट वॉज द टाइम फॉर योर पीरियड टू अपीयर, बट वो अपीयर नहीं होते, ठीक है। अब वो नहीं होते मीन्स कहीं ना कहीं प्रेगनेंसी है, तो डॉक्टर के पास जब वो फीमेल जाएगी, डॉक्टर विल एडवाइज टू हैव अ प्रेगनेंसी टेस्ट। प्रेगनेंसी टेस्ट में क्या टेस्ट किया जाता है, यूरिन के अंदर हम देखेंगे HCG का कंसंट्रेशन, कौन सीक्रेट कर रहा है, HCG, प्लेसेंटा। दैट मीन्स प्लेसेंटा बना कैसे, मतलब मोरूला बन गया था, ब्लास्ट्यूला बन गया था, ब्लास्टोसिस्ट बन गई थी। ब्लास्टोसिस्ट का
क्या हो गया, इम्प्लांटेशन। तो इंटरडिजिटेशन की वजह से कोरियोनिक विलाई और एंडोमेट्रियम की वजह से क्या बनता है, प्लेसेंटा, और वो सिक्रेट करता है HCG, और यही HCG हमें हेल्प करता है प्रेगनेंसी को टेस्ट करने में। ठीक है, इतनी बात क्लियर? ओके। लेटर फेजेस ऑफ प्रेगनेंसी में एक हार्मोन और आएगा, दैट इज रिलैक्सिन। जब बिल्कुल फुल टर्म का जो बेबी बन जाएगा, उसकी जब हमें डिलीवरी का टाइम आएगा, वो भी कौन रिलीज करेगा, प्लेसेंटा, दैट इज सिक्रेटेड बाय द ओवरी। सॉरी, प्लेसेंटा नहीं, रिलैक्सिन इज सिक्रेटेड बाय द ओवरी। ठीक है, ओके। HCG, देन HPL, राइट, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, और रिलैक्सिन बाय ओवरी। अब हम देखते हैं HCG, HPL और रिलैक्सिन आर प्रोड्यूस्ड इन द वुमेन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ओनली। एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन तो पहले भी चल रहे थे, ठीक है, बट HCG, HPL और कौन सा हार्मोन, दैट इज रिलैक्सिन, ये तीनों हार्मोन, इस पे बड़ा क्वेश्चन आ जाता है, दीज आर प्रोड्यूस्ड इन वीमेन ओनली ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। In addition, during pregnancy, level of hormone, that is estrogen and progesterone, cortisol, prolactin, thyroxine etc. are increased several folds। 3 महीने तक तो बेटा कॉर्पस ल्यूटियम दे रहा था प्रोजेस्टेरोन, ठीक है, उसके बाद प्लेसेंटा देने लग जाता है प्रोजेस्टेरोन टू मेंटेन द प्रेगनेंसी। तो कई बार ये क्वेश्चन आ जाता है कि जो प्लेसेंटा का हार्मोन है, कौन सा, मतलब प्लेसेंटा एक्ट लाइक एंडोक्राइन ग्लैंड, और इट इज कंप्लीटिंग द फंक्शन ऑफ, एक तरह से LH का फंक्शन ये मिमिक करता है, राइट। तो सेवरल फोल्ड्स इन द मैटरनल ब्लड, कौन कौन से हार्मोन, बहुत सारे हार्मोन रिलीज हो जाते हैं। इंक्रीज प्रोडक्शन ऑफ दीज हार्मोन्स, याद रखोगे, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, कोर्टिसोल, प्रोलैक्टिन और थायरोक्सिन, राइट। दिस हार्मोन, इन हार्मोन का जो प्रोडक्शन है, दैट इज एसेंशियल फॉर फीटल ग्रोथ, मेटाबॉलिक चेंजेस इन द मदर एंड मेंटेनेंस ऑफ प्रेगनेंसी। तो ठीक है, ये हमने किसके बारे में डिस्कस किया, हमने डिस्कस किया प्लेसेंटा के बारे में। तो प्लेसेंटा का हार्मोन जो प्रोजेस्टेरोन सिक्रीट करना, प्रेगनेंसी को मेंटेन करना, एक तरह से फर्स्ट 3 मंथ तक काम कौन संभालता है, कॉर्पस ल्यूटियम, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ विच हार्मोन, LH हार्मोन। तो आप ये कह सकते हो कि जो प्लेसेंटा बाद में LH की तरह भी एक्ट कर सकता है, मतलब इट इज एक्टिंग लाइक ऐसा मान लो कि कॉर्पस ल्यूटियम की तरह भी एक्ट करता है, क्योंकि कॉर्पस ल्यूटियम काम है प्रोजेस्टेरोन टू मेंटेन प्रेगनेंसी, बाद में प्लेसेंटा कुछ हार्मोन सिक्रीट करता है टू मेंटेन प्रेगनेंसी। ठीक है, चलो अब एक बार अपने देखते हैं प्रेगनेंसी के अंदर इम्प्लांटेशन के इमीडिएट बाद देखो क्या होता है। चलो, इमीडिएट आफ्टर द प्रेगनेंसी व्हाट हैपेंस, लाइक लेट्स सी। देखो, इम्प्लांटेशन कब हो गया था बेटा, इम्प्लांटेशन हो गया हमारा 7th डे पर, राइट, इतनी बात याद रहेगी। कब, आफ्टर फर्टिलाइजेशन, ओके। अटैचमेंट ऑफ एम्ब्रियो, दैट इज ब्लास्टुला, ब्लास्टुला को हम एम्ब्रियो बोलेंगे, जैसे ही वो ब्लास्टोसिस्ट बन जाएगी, किसके अंदर, एंडोमेट्रियल लाइनिंग ऑफ द यूट्रस, मतलब ब्लास्टोसिस्ट कह लो या ब्लास्टुला भी कह सकते हो, यहाँ आप ब्लास्टोसिस्ट भी बोल सकते हो, ब्लास्टोसिस्ट, ब्लास्टोसील कैविटी के साथ, ठीक है। जब वो एंडोमेट्रियल लाइनिंग के अंदर अटैच हो जाए, उसको बोलेंगे इम्प्लांटेशन, दैट इज द डेफिनेशन ऑफ इम्प्लांटेशन, ओके। अब देखो, हमने डिस्कस किया ट्रोफोब्लास्ट, ट्रोफोब्लास्ट के ऊपर हमने क्या बनाई, ट्रोफोब्लास्ट के साथ हमने बनाई थी कुछ फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स, है ना, ये ट्रोफोब्लास्ट थी। तो ट्रोफोब्लास्ट के ऊपर देखो ये कुछ फिंगर लाइक जो स्ट्रक्चर्स आई, इनको हमने नाम क्या दिया, कोरियोनिक विलाई। कोरियोनिक विलाई जो है वो 2 लेयर से बन रही है मिलके। ट्रोफोब्लास्ट की लेयर्स ने 2 में डिवाइड किया, सिंसिशियोट्रोफोब्लास्ट, साइटोट्रोफोब्लास्ट, ठीक है, दोनों ने मिलके बनाई फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस, जिनको हम बोलते हैं कोरियोनिक विलाई। तो आप सिर्फ कोरियोनिक विलाई भी याद रख लोगे तब भी सही है, राइट, ओके। अब क्या हुआ, इनर सेल मास ने क्या बना दिया, एम्ब्रियोनल नोब, ठीक है। एम्ब्रियोनल नोब से बनेगा आपका एपिब्लास्ट, हाइपोब्लास्ट। चलो देख लेते हैं पहले कैसे बनेगा ये। लेट अस कम हियर, उसी वाली स्लाइड पर आते हैं। चलो इधर आ जाओ, ओके। देखो ये बेटा आपकी बन गई थी कौन सी, ट्रोफोब्लास्ट। ट्रोफोब्लास्ट की इस तरह से ये आ गई कुछ कोरियोनिक विलाई, ठीक है। भाई ये कौन से सेल थे, ट्रोफोब्लास्ट के सेल्स, दीज वर ट्रोफोब्लास्ट सेल्स, ठीक है। और यहाँ से एम्ब्रियोनल नोब के जो सेल्स थे, तो क्या होगा इसके अंदर देखो क्या होगा। चलो ऐसे बनाते हैं। जो सेल्स ऑफ एम्ब्रियोनल नोब हैं, दे विल डिवाइड, कुछ सेल्स ऊपर की तरफ यूं डिवाइड कर जाएंगे,
इनको बोल देंगे अपने एपीब्लास्ट। क्या बोल देंगे? एपीब्लास्ट। एपीब्लास्ट से बेटा पूरा बेबी डेवलप होगा। और कुछ नीचे वाले सेल्स हैं, इनको बोल देते हैं अपने कौन से सेल्स? हाइपोब्लास्ट। इनको क्या बोल देते हैं? हाइपोब्लास्ट। ठीक है, एम्ब्रियोनल नोब के सेल्स है। दीज आर द सेल्स ऑफ एम्ब्रियोनल नोब। दीज आर द सेल्स ऑफ एम्ब्रियोनल नोब। किस में डिवाइड करके? एपीब्लास्ट और हाइपोब्लास्ट में। और इधर मान लो इनके पास ऑलरेडी क्या है? फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस। ठीक है, और इधर से ये आपका प्लेसेंटा मान लो किसका? एंडोमेट्रियम का, राइट। तो ये बन गई, ठहरो इसको थोड़ा सा कलर डिफरेंट कर देते हैं। ये मदर की तरफ से है, तो ये स्ट्रक्चर मिलके क्या बन गई बेटा? प्लेसेंटा। क्या बन गई? प्लेसेंटा। कोरियोनिक विलाई, ये क्या है? कोरियोनिक विलाई। ठीक है, इतनी बात याद रख लो। अब क्या होगा? एपीब्लास्ट ऊपर वाले सेल्स, हाइपोब्लास्ट नीचे वाले सेल्स। आफ्टर दैट एपीब्लास्ट के जो कुछ सेल्स हैं वो इस तरह से ऊपर एक कैविटी बना देंगे। क्या बना देंगे? कैविटी। इस कैविटी का नाम हम रख देंगे एमनियोटिक कैविटी, या एमनियोन कह लो इसको। एमनियोटिक कैविटी, एमनियोन। ठीक है, चलो एमनियोन एक तरह से कवर हो गया। ठीक है, एमनियोन। और इसके नीचे क्या बन जाएगा? नीचे बन जाएगा ये योक सैक। क्या बन जाएगा? योक सैक। और बीच में इसके कहीं कहीं धीरे धीरे योक सेल के सारे सेल्स क्या कर लेंगे? कवर कर लेंगे। तो यहाँ बीच में आ जाएगी बेटा, बीच में आ जाएगी एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म। एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म। ठीक है, तो अभी आप इतनी बातें ही याद रखो। और योक सैक, एपीब्लास्ट, हाइपोब्लास्ट, ऊपर की तरफ एमनियोन, नीचे की तरफ योक सैक। ठीक है, अब क्या होगा? चलो देखते हैं एक बार। एपीब्लास्ट रप्चर करेगी और क्या बना देगी? एक कैविटी जिसका नाम होगा एमनियोटिक कैविटी। एमनियोटिक कैविटी के अंदर क्या फील्ड है? एमनियोटिक फ्लूइड। ये वही एमनियोटिक कैविटी है बेटा जिसके एमनियोटिक फ्लूइड को लेकर टेस्ट किया जाता है कि होने वाला बेबी मेल है या फीमेल। ठीक है, और इस टेस्ट को हम बोलते हैं एमनियोसेंटेसिस। एमनियोसेंटेसिस। इस एमनियोटिक फ्लूइड के सेल को स्टडी करके कोई भी जेनेटिक डिजीजेस के बारे में पता लगाया जा सकता है, बट इसका होने लग गया मिसयूज। मिसयूज होने की वजह से फीमेल फिटिसाइड्स को ज़्यादा मतलब बढ़ावा मिलने लग गया। ठीक है, फीमेल्स जो भी गर्ल्स होती हैं, फीमेल होगा फीटस अगर, तो उसको किल कर दिया जाता है मदर के वूम्ब के अंदर ही। दैट इज एमनियोसेंटेसिस। तो इसके अंदर यही एमनियोटिक फ्लूइड के सेल्स को कलेक्ट करते हैं। ठीक है, तो ये हम बाद में डिस्कस करेंगे। हाइपोब्लास्ट के सेल्स क्या करेंगे? पूरी की पूरी ब्लास्टोसेल को कवर कर देंगे और क्या बना देंगे? योक सैक। क्या बना देंगे? योक सैक। बस इतनी बात याद रखना, बहुत सिंपल तरीके से याद करेंगे। ट्रोफोब्लास्ट के सेल्स ने क्या बनाई बेटा? कोरियोनिक विलाई। ठीक है, एम्ब्रियोनल नोब के सेल्स ने क्या बनाया? एपीब्लास्ट, ऊपर वाली लेयर। एपीब्लास्ट के सेल रप्चर करके बना देंगे एक एमनियोटिक कैविटी जिसके अंदर क्या फील्ड है? एमनियोटिक फ्लूइड। और हाइपोब्लास्ट के सेल्स पूरी की पूरी ब्लास्टोसील को कवर कर लेंगे, कैविटी थी ना जो, उसको कवर कर लेंगे और क्या बना देंगे? योक सैक। ठीक है, अब देखो कुछ पार्ट जो योक सेल का वो एम्ब्लाइकल कोड जिसके थ्रू बेबी प्लेसेंटा के साथ मदर से कनेक्टेड था, एम्ब्लाइकल कोड के अंदर जाना शुरू कर देंगे। कुछ योक सेल वो प्रोजेक्ट कर जाएंगे एम्ब्लाइकल कोड के अंदर और जिसको हम बोलेंगे एलेंटॉइस। क्या बोलेंगे? एलेंटॉइस। तो इस तरह एक बेबी के अराउंड बेबी के अराउंड 4 कवर होंगे। क्या होंगे? 4 कवर। पहला हमने देखा कोरियन, कहां से बना? ये ट्रोफोब्लास्ट से। एमनियोन बना एपीब्लास्ट से। एमनियोन किससे बना बेटा? एपीब्लास्ट से। योक सैक किससे बना? हाइपोब्लास्ट से। ठीक है, कोरियन किससे बना? ट्रोफोब्लास्ट से। ट्रोफोब्लास्ट ये क्या थी? आउटर लेयर थी उसकी ब्लास्टोसिस्ट की। ये क्या थे? आपके एम्ब्रियोनल नोब या इनर सेल मास। एम्ब्रियोनल नोब और इनर सेल मास। ठीक है, और एलेंटॉइस क्या है? सेल्स ऑफ योक सैक। योक सैक प्रोजेक्ट इनटू एम्ब्लाइकल कोड। प्रोजेक्ट इनटू एम्ब्लाइकल कोड। ठीक है, ये बन जाते हैं बेटा 4 कवर। दीज आर द 4 कवर्स अराउंड द बेबी, राइट। चलो अब देखो, अब आ जाओ एक बार
ये हमने देख लिया। ओके ओके, अब आ जाओ इधर। अब देखो, ध्यान से देखना है ना इस वाले डायग्राम को, अब आपको समझ में आएगा। ये कौन सी लेयर है बेटा? ये कौन सी लेयर है? ट्रोफोब्लास्ट, बाहर वाली लेयर। ये इनर सेल मास, ये जो ब्लू से कलर में दिख रहे हैं, ठीक है। ये कौन सी कैविटी थी? ये सारी, दिस इज ब्लास्टोसिस्ट कैविटी। इतनी बात हमें क्लियर थी? वेरी राइट, आगे आ जाओ। अब देखो, एम्ब्रियोनल नॉब के कुछ सेल्स, ऊपर की तरफ देखो, ये इस तरफ देखो, ठहरो, ये कौन से सेल्स बन गए? दीज आर एपीब्लास्ट सेल्स, दीज आर एपीब्लास्ट, दीज आर एपीब्लास्ट सेल्स। नीचे वाले ये क्या, ये कौन सी लेयर बन गई? हाइपोब्लास्ट, ठीक है। और ये कैविटी एज इट इज है ब्लास्टोसिस्ट कैविटी, और बाहर कौन सी लेयर है? ट्रोफोब्लास्ट, राइट। अब देखो, एमनियोटिक कैविटी कैसे बनी? एपीब्लास्ट के कुछ सेल रप्चर करके ऐसे मूव कर जाते हैं ऊपर की तरफ, तो ये बना देते हैं बेटा एमनियोटिक कैविटी, ठीक है। हाइपोब्लास्ट के कुछ सेल्स यूं चारों तरफ से आके कवर करना शुरू कर देंगे ब्लास्टोसिस्ट को, ठीक है, और ये बना देंगे योक सैक, जिसको हमने बोला प्राइमरी योक सैक, राइट। इतनी बात क्लियर है? आगे आ जाओ। एपीब्लास्ट, हाइपोब्लास्ट, एमनियोटिक कैविटी बन गई, प्राइमरी योक सैक बन गया, राइट। अब इसके अंदर योक सेल्स के सेल्स ब्लास्टोसीर के अंदर यूं कवर करने लग गए, तो इसको बोल देते हैं एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन या एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म, ठीक है। एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन या एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म, राइट। ओके, अब देखो, अब बात शुरू हो रही है गैस्ट्रुलेशन की। अब जैसे ही एपीब्लास्ट के कुछ सेल्स इस तरह से प्रिमिटिव स्ट्रीक बना देंगे बेटा, ऐसे मतलब ऐसे राइज ब्रेक कर रहे हैं, ऊपर जाकर राइज करते हैं, यूं नीचे घुसना शुरू कर देंगे। तो ये ध्यान से अगर आप देख पा रहे हो, ये वाली स्ट्रक्चर, ठहरो यहाँ पे व्हाइट कलर यूज कर दो, दिस वन, यहाँ से एपीब्लास्ट के जो सेल्स हैं ये बना देंगे प्रिमिटिव स्ट्रीक। क्या बना देंगे? प्रिमिटिव स्ट्रीक। अब ये यहाँ से डिपेंड करेगा कि बेबी का हेड बनेगा, फीट बनेगा, ठीक है, प्रिमिटिव स्ट्रीक से। बाहर वाली ये एपीब्लास्ट की ये वाली लेयर क्या बन गई? एक्टोडर्म। हाइपोब्लास्ट के ऊपर वाले सेल्स की लेयर बीच में बन गई एंडोडर्म, और यहाँ पे क्या आ गई? मेसोडर्म। तो अब ये बन गई 3 लेयर्स, एक्टोडर्म, एंडोडर्म, मेसोडर्म। अब ये तीनों लेयर पूरे के पूरे बेबी के अंदर डिफरेंट ऑर्गन्स बनाएंगी, ठीक है। तो इसीलिए हम इनको क्या बोल रहे हैं? ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स, ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। चलो अब देखो, Immediately after implantation, inner cell mass, that is embryo, differentiate करता है एक outer layer called ectoderm, inner layer called endoderm, और एक mesoderm बीच में appear हो जाती है ectoderm और endoderm के। These 3 layers give rise to all the tissues and organs in adults. It needs to be mentioned here that inner cell mass contains some stem cells, जिनके पास पावर होती है, टोटिपोटेंट सेल्स होते हैं बेटा ये, जिनके पास पोटेंसी है टू गिव राइज टू ऑल द टिश्यूज एंड ऑर्गन्स, दीज आर नोन एज टोटिपोटेंट सेल्स, ठीक है। चलो इतनी बात क्लियर है? आगे आ जाओ। What are the major features of embryonic development at various months of pregnancy? प्रेगनेंसी 9 मंथ की हम इसको डिवाइड करते हैं 3 ट्राइमेस्टर्स में, ठीक है। तो एक बार ये वाला स्ट्रक्चर देखो, ये सारा का सारा एम्ब्रियो डेवलप हो रहा है, ठीक है। तो आपको ये जो ग्रीन ट्रिन सा पार्ट नजर आ रहा है, दैट इज एमनियोटिक कैविटी कंटेनिंग एमनियोटिक फ्लूइड। ये कौन सी कवर है बेटा? ये कौन सा कवर है? दिस इज एमनियोन, याद करते जाना एमनियोन। और इधर ये बन गई एंडोडर्म, देन मेसोडर्म भी बन गई और एक्टोडर्म भी। और ये देखो एलेंटॉइस क्या है? एलेंटॉइस मतलब कुछ योक सेल्स यहाँ से एंटर कर गए किसके अंदर? ये दिस इज योक सैक है, दिस इज योक सैक, ये जो येलो से कलर का है, इसके कुछ सेल एम्ब्लाइकर कोड के अंदर चले जाते हैं, जिसको बोल देते हैं एलेंटॉइस, ठीक है। ये क्या है? सारी फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, कोरियन, इसके अंदर ये सारी ब्लड वेसल्स भी दिख रही हैं आपको, और इस तरफ क्या है? मैटरनल का ब्लड पूल। तो अब याद रखना है आपको, एंडोडर्म से जितने भी गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट कह लो, ये सारे बन जाते हैं ऑर्गन्स, मेनली डाइजेस्टिव सिस्टम, लिवर, पैनक्रियाज और लंग्स। मेसोडर्मल लेयर क्या बन जाती है? सर्कुलेटरी सिस्टम बनेगा, मतलब हार्ट बनेगा इससे। लंग्स की एपिथेलियल लेयर बनेगी मेसोडर्म से। स्केलेटल सिस्टम, मस्कुलर सिस्टम, सारे मसल्स, पूरी बॉडी का स्केलेटन कहाँ से डेवलप होगा? दैट इज फ्रॉम मेसोडर्म। एक्टोडर्म से क्या बनेंगे? बाहर वाली एपिडर्मिस, हेयर, नेल, स्किन, नर्वस सिस्टम एटसेट्रा, राइट। तो ये बात हमें क्लियर है। अच्छा, द ह्यूमन प्रेगनेंसी लास्ट फॉर 9 मंथ्स। तो डिफरेंट जो पीरियड है ह्यूमन प्रेगनेंसी का, तो आपको ये बताना है
इट इज़ योर होमवर्क, डॉग्स, एलिफेंट और कैट्स के अंदर प्रेगनेंसी कितने मंथ्स तक कंटिन्यू करती है? आपको मुझे आंसर देना है कमेंट बॉक्स में। आपको ये बताना है डॉग, एलिफेंट्स और कैट्स के अंदर यही प्रेगनेंसी कितने टाइम तक चलती है। ह्यूमन के अंदर हमने डिस्कस किया 9 मंथ्स तक, ठीक है। आई विल वेट फॉर योर आंसर इन कमेंट बॉक्स। इन ह्यूमन बीइंग्स आफ्टर 1 मंथ ऑफ प्रेगनेंसी, पहले मंथ के बाद ही सबसे पहली बात याद रखो, एम्ब्रियो का हार्ट डेवलप हो जाता है। पहले मंथ में हार्ट डेवलप हो जाता है। जब एक मदर डॉक्टर के पास जाती है, डॉक्टर सबसे पहले स्टेथोस्कोप से हार्ट बीट सुनने की कोशिश करते हैं, ठीक है। द फर्स्ट साइन ऑफ ग्रोइंग फीटस मे बी नोटिस्ड बाय लिसनिंग टू द हार्ट साउंड केयरफुली थ्रू द स्टेथोस्कोप। हार्ट साउंड को सुना जाता है, ठीक है। चलो आगे आओ। अब देखो, बाय द एंड ऑफ सेकेंड मंथ ऑफ प्रेगनेंसी, दूसरे मंथ के एंड होने तक फीटस के पास लिम्ब्स डेवलप हो जाते हैं, डेवलप लिम्ब्स एंड डिजिट्स। और बाय द एंड ऑफ 12th वीक, फर्स्ट ट्राइमेस्टर खत्म होते ही मोस्ट ऑफ द जितने भी मेजर ऑर्गन्स है वो डेवलप हो जाते हैं फर्स्ट 3 मंथ्स तक, ठीक है, फर्स्ट ट्राइमेस्टर। फॉर एग्जाम्पल लिम्ब्स और एक्सटर्नल जेनिटल ऑर्गन्स आर वेल डेवलप्ड बाय द एंड ऑफ फर्स्ट ट्राइमेस्टर, मतलब 12 वीक्स के बाद, मतलब 3 महीने के बाद। फर्स्ट मूवमेंट जो फीटस की और जो हेयर अपीयर होने शुरू होते हैं हेड के ऊपर, वो जनरली 5th मंथ में होते हैं। याद रखोगे, फर्स्ट मूवमेंट और हेड के ऊपर हेयर कब होंगे? 5th मंथ में अपीयर होने शुरू हो जाएंगे। बाय द एंड ऑफ अबाउट 24 वीक्स, मतलब सेकेंड ट्राइमेस्टर के खत्म होने के बाद बॉडी के ऊपर आने लग गए कुछ छोटे छोटे हेयर, आईलिड्स सेपरेट, आईलिड्स खुलने शुरू हो जाएंगे, आई लैशेज आनी शुरू हो जाएंगी। बाय द एंड ऑफ 9 मंथ्स ऑफ प्रेगनेंसी अब फीटस जो है पूरी तरह से डेवलप हो जाएगा फॉर डिलीवरी के लिए, राइट। तो ये वही वाला डायग्राम हमने डिस्कस किया, ठीक है। तो इस तरह से क्या होगा, बेबी पूरा डेवलप होगा। तो नेक्स्ट क्लास में हम कंटिन्यू करेंगे विद पार्चुरेशन एंड लैक्टेशन, जो भी दोनों, मतलब ये दोनों प्रोसेस भी क्या है, हार्मोन्स के कंट्रोल में है, ठीक है। तो नाउ इट्स अ क्वेश्चन टाइम फॉर प्रेगनेंसी एंड एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट से रिलेटेड अब हम क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, ठीक है। After implantation, the finger-like projections which appear on the trophoblast, उनको क्या बोलेंगे? हम बोलेंगे कोरियोनिक विलाई। क्या बोलेंगे? कोरियोनिक विलाई, ठीक है। चलो एक सेकेंड, what we should do? राइट, चलो अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 2 पे। ट्रोफोब्लास्ट एम्प्लाई कोरियोनिक विलाई हमें अच्छे से पता। अब प्लेसेंटा इज कनेक्टेड टू द एम्ब्रियो थ्रू, किसके थ्रू कनेक्ट होगा? दैट इज कोरियोनिक विलाई या एम्ब्लाइकल कॉर्ड या एमनियोसेंटिक कॉर्ड। देखो फर्स्ट क्वेश्चन में हमने पढ़ा कि आफ्टर इम्प्लांटेशन फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस आ गई, दैट इज कोरियोनिक विलाई, ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन है, प्लेसेंटा को कनेक्ट किया गया है टू द एम्ब्रियो थ्रू एम्ब्लाइकल कॉर्ड। एम्ब्रियो का जो एम्ब्लाइकल कॉर्ड के थ्रू प्लेसेंटा किससे कनेक्टेड है? बेबी के साथ, एम्ब्रियो के साथ, ठीक है, मदर के साथ कनेक्टेड है। देन आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा हार्मोन सिक्रीट करेगा प्लेसेंटा टू मेंटेन प्रेगनेंसी? वो कौन सा हार्मोन होगा? क्या HCG होगा, HPL होगा? यस, और HCG, HPL, प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन। रिलैक्सिन तो ओवरी सिक्रीट करेंगे, ऑक्सीटोसिन का भी रोल नहीं है, ये भी नहीं है। HCG, HPL, एस्ट्रोजन, रिलैक्सिन अभी नहीं आएगा। HCG होता है, HPL होता है, प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन। तो हमारा आंसर यहाँ पे हो जाएगा बेटा B, ठीक है। प्रोलैक्टिन बाद में आएगा, फिलहाल हम प्लेसेंटा के हार्मोन सिक्रीशन की बात कर रहे हैं। सेकेंड ट्राइमेस्टर में क्या हो गया था बेटा? मतलब थर्ड मंथ के बाद मेजर ऑर्गन बन चुके हैं थर्ड मंथ में। प्रेगनेंसी सेकेंड ट्राइमेस्टर में क्या आएगा? अपीयरेंस ऑफ हार्ट एंड यूरोटा तो फर्स्ट मंथ में ही हो जाएंगे। अपीयरेंस ऑफ एक्सटर्नल जेनिटल ऑर्गन थर्ड मंथ के बाद ही हो गए। अपीयरेंस ऑफ फाइन हेयर, आईलैशेस ऑन द आईलिड्स, यस, ये वाला बेटा कौन सा मंथ हम सेकेंड ट्राइमेस्टर की बात कर रहे हैं? देखो एक बार फिर से देख लो क्या क्या डेवलप हुआ था। देखो
फर्स्ट मूवमेंट ऑफ द फीटस एंड अपीयरेंस ऑफ हेयर ऑन द हेड आर यूजुअली ऑब्जर्व ड्यूरिंग 5th मंथ। मतलब हम बात कर रहे हैं सेकेंड ट्राइमेस्टर की। बाय द एंड ऑफ सेकेंड ट्राइमेस्टर बॉडी के ऊपर आ जाएंगे फाइन हेयर, ठीक है, आईलिड सेपरेट हो गए और आई लैशेज आने शुरू हो गए। तो हमारा आंसर देख लो क्या था, यही हमारा आंसर था कि अपीयरेंस ऑफ फाइन हेयर, आई लैशेज ऑन द आईलिड। सो आंसर हमारा हो गया है सी, ठीक है। तो विद दिस वी हैव, एक सेकेंड, ओके, विद दिस वी हैव कंप्लीटेड प्रेगनेंसी एंड एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम क्या करने वाले हैं, हम करने वाले हैं पार्चुरेशन और लैक्टेशन को। तो तब तक के लिए क्या करेंगे, हम रिवाइज करेंगे, एनसीईआरटी को पढ़ेंगे, डीपीपी को सॉल्व करेंगे और जितने भी प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं उनको हम और प्रैक्टिस करेंगे। एनसीईआरटी में से जितने क्वेश्चंस खुद बना सकते हो उतने बनाने की कोशिश किया करो। सो इट्स अ टाइम टू से थैंक यू, बट ऑलवेज रिमेंबर दैट यू हैव टू लर्न विद अ स्माइल।